जी नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम संजय चौधरी है और आज हम बात करने वाले हैं मार्केटिंग के कुछ सूत्रों के बारे में। पहला तो इसमें सूत्र ये होता है 5 स्टेप डील। 5 स्टेप डील में ये होता है एक कस्टमर को डील करने के लिए हमें 5 सूत्रों का पालन करना चाहिए। पहला इसमें ये होता है इंट्रोडक्शन, दूसरा होता है शॉर्ट स्टोरी, तीसरा होता है प्रेजेंटेशन, चौथा होता है प्राइस एंड लास्ट होता है क्लोज। तो इंट्रोडक्शन में ये होता है जब हम किसी कस्टमर के डोर पे जाते हैं, उसके दरवाजे पे जाते हैं, तो सबसे पहले कस्टमर हमसे हमारी पहचान पूछता है, आप कौन हो भैया, कहाँ से आए हो। तो हमें वहाँ पे ये बताना होता है, हमें अपना इंट्रोडक्शन देना होता है। सर एक्चुअली मेरा नाम संजय चौधरी है, मैं श्री बालाजी ग्रुप ऑफ कंपनी से आया हूँ और मेरी कंपनी कुछ इमिटेशन ज्वेलरी की एडवर्टाइजमेंट करवा रही है। यानी प्रोडक्ट, कोई भी आपका प्रोडक्ट हो सकता है, आप उसी के ज़रिए अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। इंट्रोडक्शन के कुछ उसमें नियम होते हैं। इंट्रोडक्शन में ऐसे नियम दिया जाता है। पहला नियम इसमें ये होता है आई टू आई कॉन्टैक्ट। कभी भी कस्टमर के दरवाजे पर अगर हम पहुँचते हैं तो वहाँ पे हमें उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करनी चाहिए, ना कि हमें उससे आंखें चुरानी चाहिए। दूसरा होता है एक्साइटमेंट। अपनी बॉडी की हलचल, जो बॉडी के अंदर होती है, थोड़ा उत्तेजना होनी चाहिए, एक हलचल होनी चाहिए, ना कि आप एकदम सुस्त तरीके से बात करेंगे। सबसे पहले ये होता है हमें वहाँ पे अपने अंदर एक छोटी सी जोश अपने अंदर पैदा करना चाहिए। और दूसरा वहीं पे होता है स्माइल। अपनी चेहरे पे एक हंसते हुए एक स्माइल रखनी चाहिए। कस्टमर के दरवाजे पे देखिए क्या होता है, कभी कभार क्या होता है, कस्टमर जब फ्रस्ट्रेशन में होता है, अगर उसके दरवाजे पे हम पहुंच जाते हैं, उसको हम नॉक करते हैं उसके दरवाजे को, तो क्या होता है वहाँ से जब कस्टमर निकलता है वो गुस्से में आता है और आपसे गुस्से में बात करने लगा, भैया कौन हो, कहाँ से हो, क्या बात है, ये है वो, दिस दैट। तो हमें उन सब चीज़ों में कॉन्सेंट्रेट नहीं करना होता है। हमें सबसे पहले उससे क्या होता है, हल्की सी स्माइल देना होता है। जी नमस्कार सर, जी एक्चुअली हम श्री बालाजी ग्रुप ऑफ कंपनी की तरफ से आए हुए हैं और हमारी कंपनी कुछ एडवर्टाइजमेंट करवा रही है। उसका जो गुस्सा होगा वो आपकी स्माइल से शांत हो जाएगा। चौथा ये होता है फ्रॉम सेकंड हैंड। अगर कोई हमसे बड़ा निकलता है तो उसे हमें नमस्कार या गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग से विश करते हैं। वहीं पे अगर हमारे साथ में कोई हमारी बराबरी का आ जाता है तो उसे शेक हैंड किया जाता है। ये हमारा हुआ पहला स्टेप। दूसरा स्टेप इसमें ये होता है शॉर्ट स्टोरी। यानी कस्टमर के जब डोर पे हम पहुंचते हैं तो वहाँ पे हमें क्या होता है, वहाँ पे ज़्यादा लंबा खींच कर नहीं बताना होता है। हमें वहाँ पे बताना होता है शॉर्टकट में। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। देखिए किसी की कस्टमर के डोर पे जाते हैं तो सबसे पहले हमसे ये पूछता है, भैया कौन हो और कहाँ से और आपके आने का उद्देश्य क्या है। इसकी डेफिनेशन ये है, हु एम आई फ्रॉम हियर फॉर व्हाट पर्पस। अब भैया कौन हो और कहाँ से और आने का उद्देश्य क्या है, तो वहाँ पे हमें बताना होता है। वहाँ पे भी हमें 2 रूल मिलते हैं। पहला रूल होता है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। दूसरा रूल होता है कीप इट लॉन्ग एंड लेंथी। तो हमें क्या होता है, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल में बताना होता है। सर एक्चुअली मेरा नाम संजय है, मैं श्री बालाजी ग्रुप ऑफ कंपनी तरफ से आया हूँ और कंपनी हमारी कुछ सर्वे करवाने के लिए आपके दरवाजे पे भेजी। बस आपको उतना यही बताना होता है। वहीं पे हम आ जाते हैं तीसरे स्टेप। तीसरा स्टेप ये होता है पुट द मर्च इन कस्टमर्स फ्रॉम। अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे स्टेप पे, जिसका नाम प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है जब हम किसी कस्टमर के दरवाजे पे जाते हैं, अपना सारा इंट्रोडक्शन दे दिए, अपने शॉर्टकट में बता भी दिए, और दूसरी बात वहाँ पे ये आ जाती है कि आपके पास है क्या, आखिर क्यों आए हो। तो आप अपना वही प्रोडक्ट निकाल के दिखाइए और वह हमें बताना होता है कि सर ये हमारा प्रोडक्ट। उसको प्रेजेंट कैसे करना होता है, उसकी डेफिनेशन ये था, पुट द मर्च इन कस्टमर्स हैंड सेंस ऑफ ओनरशिप एंड सी ओनली फॉर फिल लाइन अबाउट योर प्रोडक्ट। यानी कि जो आपके प्रोडक्ट की जो खूबियाँ हैं हमें वो बतानी होती हैं, ठीक है। वहीं पे हमारा जो चौथा स्टेप होता है, अब जब जैसे मैंने इंट्रोडक्शन भी दे दिया, छोटी कट कहानी में बता भी दिया, मैंने प्रेजेंट भी कर दिया, अब कस्टमर बोल देता है कि भैया ये तो सब बात ठीक है लेकिन इसका पैसा बताइए। तो पैसा बताने का वहाँ पे एक तरीका होता है, प्राइस है। प्राइस का मतलब होता है फर्स्ट मार्केट प्राइस देन आवर प्राइस विद हाई पिच एंड लो पिच वॉइस मॉड्यूलेशन। इसका मतलब ये होता है हमें पहले उसको मार्केट का प्राइस बताना चाहिए। हाँ सर यही चीज़ अगर आप मार्केट से लेंगे तो ये आपको फला रुपीज़ की मिलेगी, यदि आप यहाँ से लेते हैं तो आपको यहाँ से इतने रुपए की मिलेगी। कहने का मतलब ये होता है, उसको एक हमें अपनी जो आवाज़ में होता है एक उतार चढ़ाव होना चाहिए। कहने का मतलब मॉड्यूलेशन होना चाहिए। आवाज़ में अगर परिवर्तन नहीं होगा तो कस्टमर को कभी कस्टमर को कभी भी ये महसूस ही नहीं होगा कि ये महंगा प्रोडक्ट है। तो हमें वहाँ पे अपने जो वॉइस है, जो अपनी आवाज़ है, उसमें थोड़ा सा वॉइस मॉड्यूलेशन होना चाहिए, थोड़ा उतार चढ़ाव होना चाहिए। ये आ गई प्राइस की बात। अब हम बात करते हैं क्लोज की। देखिए जिस चीज़ की शुरुआत हम करते हैं उस चीज़ को क्लोज हमें ही करना पड़ता है।
पहला बात ये होता है, देखो मैं कस्टमर के दरवाजे पे हम गए, उससे बात किए, अपना इंट्रोडक्शन दिए, अपना सब कुछ प्रोडक्ट दिखाया, सेल भी कर दिए। अब वहाँ पे उसको क्या करना होता है, कभी कभार ऐसा होता है कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो सारे प्रोडक्ट देख भी लेते हैं और करते ये नहीं भैया वो दिखा, वो नहीं भैया वो दिखा, जो सारी चीज़ें देख दाख के बाद में ये होता है वो यही कहेंगे भैया ऐसा है मुझे ये पसंद नहीं आया। तो वहाँ पे क्या होता है, हमें गुस्सा नहीं होना चाहिए कस्टमर से। कभी कभार गुस्सा आ जाता है ना, पर हमें वहाँ पे गुस्सा नहीं होना चाहिए। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना चाहिए कि ये कस्टमर है, इसने हमें नो बोला। नो का मतलब सिर्फ नो नहीं होता है, नो का मतलब होता है एन फॉर नेक्स्ट, ओ फॉर अपॉर्चुनिटी, यानी कि उसने हमें नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी दी कि भैया आपके पास दूसरा अवसर भी है, आप दूसरी बार भी आ सकते हैं, आप हमें दूसरी बार भी ये प्रोडक्ट दे सकते हैं। तो हमें वहाँ पे स्ट्रेस नहीं लेना होता, हमें वहाँ पे गुस्सा नहीं होना होता है। वहाँ पे उसे ये कहना होता है ओके थैंक यू सर, आज की डेट में हमारा प्रोडक्ट आपने देखा सुना, सो उसके लिए आपका थैंक यू वेरी मच। एंड नेक्स्ट टाइम हमारी कंपनी से कोई भी फील्ड एजुकेटेड पर्सन आ जाए तो आप उससे हमारी कंपनी का प्रोडक्ट परचेज कीजिएगा, ये सबसे बेटर होता है। जब आप ये सारी चीज़ कह के उससे निकलेंगे वहाँ से, तब आपको वो सारी चीज़ उसके दिमाग में बैठेगी और वो यही कहेगा कि यार कुछ नहीं, इस लड़के में दम है, इसने मुझे देखो गुस्सा नहीं किया, इसने सॉरी बोला और आज की डेट में इसने प्रोडक्ट हमें नहीं दिया लेकिन हमें इससे लेना चाहिए। तो वहाँ पे हमें अपना प्रोडक्ट जो होता है हमारा वो सेल करना पड़ता है। वहीं पे ये हो जाता है, अगर वहीं पे हम स्ट्रेस ले लेते, वहीं पे हम थोड़ी टेंशन ले लेते, गुस्सा हो जाते, उससे गुस्सा होकर हम चले जाते, उससे अगर हम बात नहीं करते तो कस्टमर यही कहता कि जाने दो उसको। इसके से बहुत आते 75 आते हैं यहाँ पे। वहीं पे हम बात कर लेते हैं 4 फैक्टर से मॉडल। कहने का मतलब होता है जहाँ पे एक कस्टमर से अधिक कस्टमर आ जाते हैं, यानी कि वहाँ पे हमें 4 सूत्र ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें लागू करना चाहिए। वहाँ पे 4 सूत्र ये होते हैं। पहला होता है इसमें इनडिफरेंट एटीट्यूड, दूसरा होता है फेयर ऑफ लेस, और तीसरा होता है सेंस ऑफ अर्जेंसी, और चौथा होता है ग्रीडी फैक्टर। तो हम सबसे पहले स्टेप वाले में बात कर लेते हैं इनडिफरेंट एटीट्यूड। इनडिफरेंट एटीट्यूड का मतलब ये होता है जैसे हम किसी कस्टमर के सामने चले जाएं, अचानक से 4-5 कस्टमर आए, तो वहाँ पे हमें जो अपना व्यवहार होता है, इनडिफरेंट एटीट्यूड, हमारा व्यवहार जो होता है थोड़ा अलग करके दिखाना होता है वहाँ पे। इसकी डेफिनेशन ये होती है एक्टिंग अपोजिट टू ए सेल्समैन, नो प्रेशर एटीट्यूड एंड नॉट काइंग फॉर सेल। यानी कस्टमर के दरवाजे पे हम कभी भी जाते हैं तो हमें वहाँ पे ये बिल्कुल नहीं ध्यान रखना चाहिए कि हम यहाँ पे अपना प्रोडक्ट बेचने आए हैं या किसको हम देने आए हैं। हमें वहाँ पे ये सीखना होता है कि आज की डेट में अगर हम यहाँ पे आए हैं तो आज की डेट में हमने सीखा क्या कंपनी से, क्या मुझे नॉलेज मिली इसके बारे में, वो सारी चीज़ें हम उस टॉपिक पे वहाँ पे बात करते हैं। तो वहाँ पे जो हमारा व्यवहार होता है काम सेल्समैन कहा जाता है ना, एक्टिंग अपोजिट टू ए सेल्समैन। देखिए आपने देखा होगा कभी कभार गलियों में कोई सेल्समैन आ जाता है तो चिल्ला चिल्ला के वो बात करता है कि हाँ आंटी जी ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, ये चिल्ला चिल्ला के। तो हमें वहाँ पे अपोजिट करना होता है, एकदम उल्टा करना होता है। एक प्रोफेशनल तरीके से हमें बात करनी होती है और कस्टमर को डील करना होता है। दूसरा वहीं पे आ जाता है फियर ऑफ लॉस। इसका मतलब ये होता है कस्टमर के पैसे से ही कस्टमर को घाटा दिखाना। इसका मतलब ये होता है फेयर ऑफ लॉस में, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कस्टमर के पैसे से कस्टमर को घाटा साबित करके दिखाना का मतलब यही होता है कि उस जो अपना वॉइस होती है, वॉइस में उतार चढ़ाव, फर्स्ट मार्केट प्राइस देन आवर प्राइस विद हाई पिच एंड लो पिच वॉइस मॉड्यूलेशन। हमारी जो आवाज़ होती है उसमें हमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव होना चाहिए। आप ये बोलते देखिए मैडम, अगर आप एक कस्टमर ये आप दुकान से लेने जाते हैं प्रोडक्ट तो ये आपको पूरे 500 रुपये का मिलेगा। वहाँ पे हमें शब्द करना होता है पूरे, यानी कि कस्टमर को ये बताना पूरे 500, उसको ऐसा साबित होना चाहिए कि वो 500 नहीं बल्कि 5000 लग रहे हैं। वहीं पे जब आ जाती है अपनी बात, वो तो कहे भैया चलो वहाँ की बात होगी, पहले आप बताओ आप कितने का दे रहे हो। तो आपको ये बताना होता है मैडम यहाँ पे आपको मात्र 500 रुपये का देना, यानी कि जो आपने 500 उसको बताए हैं वहाँ पे आप 500 अपने बताइए, तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि ये 5000 नहीं बिल्कुल 50 रुपये के बराबर है। तो हमें वो करके दिखाना चाहिए। तीसरा स्टेप आ जाता है हमारा सेंस ऑफ अर्जेंसी, यानी कि हमारा जो कर्म होता है, करने की प्रक्रिया होता है, उसमें थोड़ा जल्दबाजी होना चाहिए। क्योंकि बात ये होती है अगर एक कस्टमर को डील करने में हम थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा देंगे तो दूसरा कस्टमर वहीं पे हमारा वेट करता रहता है, तो वहाँ पे क्या होगा, वो बोर होकर वो चला जाएगा। फिर क्या होगा, वहाँ पे हमारा जो बेनिफिट होने वाला तो वहाँ पे हमारा लॉस हो जाता है क्योंकि हमारा कस्टमर दूसरा कट गया। तो वहाँ पे सेंस ऑफ अर्जेंसी का मतलब ये होता है, सेंस ऑफ अर्जेंसी का मतलब ये होता है सेंस ऑफ अर्जेंसी का मतलब ये होता है एक्टिंग हरी, नो टाइम नेगोशिएट, आई गो टू गो, ऑलवेज रिमेंबर टाइम इज मनी एंड शो बॉडी लैंग्वेज।
कभी कभार ऐसा होता है, देखिए कस्टमर के सामने हम जाते हैं, जब ज़्यादा समय लगा देते हैं, कस्टमर क्या होता है, हम सारी चीज़ें बोल जाते हैं पर उसके जो होता है दिमाग में नहीं बैठता। तो वहाँ पे क्या होता है, एक्टिंग हरी नो टाइम नेगोशिएट आई गो टू ऑलवेज रिमेंबर। हमेशा आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ हमें इसी कस्टमर को अपना टाइम नहीं देना है, हमारे पास दूसरा कस्टमर भी है, हम उसको भी अपना टाइम देंगे। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, नो टाइम नेगोशिएट आई गो टू गो ऑलवेज रिमेंबर। हमेशा आपको ध्यान होना चाहिए कि आपको क्या करना है, आपके सामने दूसरा भी कस्टमर है, आपको उसको भी डील करना है। वहीं पे हम बात कर लेते हैं लास्ट वाला, जिसका नाम है ग्रीडी फैक्टर। कहने का मतलब ये होता है, देखिए किसी कस्टमर के सामने आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करने जाते हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा एक कस्टमर जब खड़ा होता है और वो खरीद रहा होता है, तो दूसरा वाला कस्टमर क्या होता है, उसके अंदर एक जलन, पॉजिटिव जलन पैदा होने लगती है। वहाँ पे क्या होता है, इसकी डेफिनेशन ये होती है, यू नो द नेक्स्ट डॉटर ही जस्ट बट फ्रॉ, यानी कि आपको पता है सर कि आपके जस्ट बगल में अभी सुधा मैडम जी हैं, जो कि इंस्पेक्टर हैं आपकी कॉलोनी में, और उनको हमारी कंपनी का प्रोडक्ट काफ़ी बेटर लगा, उन्होंने एक साथ प्रोडक्ट के साथ में एक प्रोडक्ट परचेज किया है। इससे क्या होता है, सामने वाला जो पर्सन होता है उसके अंदर एक थोड़ी सी पॉजिटिव जलन होने लगती है। उसको ये वो दो ले सकते हैं, तो क्या हम एक नहीं ले सकते, उसके अंदर एक पॉजिटिव जलन आ जाती है, तो हमें उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। इसीलिए इसको हम ग्रीडी फैक्टर कहते हैं।